जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और राशिफल में। 15 से लेकर के 21 सितंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान जी की भक्ति और राशिफल, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और ये जो ग्रह नक्षत्र इसमें हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी तो उन्होंने ही बनाए हैं। और ज्योतिष जो है या राशिफल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है या जन्म कुंडली पढ़ना है, ये एक विद्या है, एक नॉलेज है, एक साइंस है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब ये ग्रह चलायमान, क्योंकि हर समय गोचर कर रहे हैं आसमान में, यूनिवर्स में चल रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे ह्यूमन माइंड को, हमारे जो सटल एनर्जीज हैं, इन सबको कैसे प्रभावित करते हैं और उससे मनुष्य उस समय में कैसे बिहेव कर सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर सकता है, किस तरह की भावनाएं उसके अंदर आएंगी, इस सब चीजों को स्टडी करना एक्चुअल में जन्म कुंडली देखना या एस्ट्रोलॉजी होना या राशिफल होना, ये चीजें होती हैं। तो एक प्रकार की विद्या है, आपस में कोई विरोध है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक बार अपना भविष्य जान लेते हैं, हम आने वाले समय को समझने लगते हैं, इस पीरियड में हम इस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसा असर पड़ेगा, हमारे मन पर ऐसा पड़ेगा, तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो लोग इस बारे में जानते नहीं है, इस नॉलेज को अभी समझते नहीं है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये भक्ति का विरोध करती है, कर्म का विरोध करती है, पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सबसे अच्छी चीज मुझे राशिफल की लगती है, भविष्य जानने की लगती है, कि ये सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को जोड़ता है, क्योंकि सभी को अपने भविष्य के बारे में जानना है, सभी को जानना है क्या होने वाला है। और हमारे दरबार में भी हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और बड़े दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, वो इन चीजों को मानते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके उसको चेंज भी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली निःशुल्क मुझसे दिखाना, तो हमारा जो दरबार लगता है, पिछले 4 सालों से लग रहा है, हर गुरुवार लगता है, सुबह से बैठती हूँ, शाम हो जाती है, कम से कम 100-200 लोगों से मिलने का प्रयास करती हूँ, एक एक करके सबसे बात करती हूँ, आपके लिए निःशुल्क उपाय भी करती हूँ, नारियल भी सिद्ध करके देती हूँ, फल भी सिद्ध करके देती हूँ, धागा भी सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हम कुछ बेहतरी ला सकें। आपकी लाइफ में आप तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, लेकिन उस स्ट्रगल में हम अपनी प्रार्थना से आपका साथ दे सकें, आपके जीवन को एक बेहतर मार्गदर्शन दे सके, इसी के लिए हम बैठते हैं। तो आपको पता है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो टोकन लेने का नंबर है। टोकन लेने की भी कोई फीस नहीं है, बस बुधवार के समय 4 से 6 आपने इस पे कॉल करना है, एक टोकन नंबर लेना है, ताकि बहुत सारे लोग परेशान ना हो। देखो, दिल्ली में जो है बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो हम जितनी हमारे पास स्थान है, जितनी अभी जगह है, उतने ही लोगों को बुला पाते हैं, उतने ही लोगों को टोकन दे पाते हैं एक दिन में। फिर उसके बाद अगली बार मिल सकते हैं आप उससे, उसकी अगली बार मिल सकते हैं। ये सेवा तो निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ, हम तो सालों सालों इंडिया नहीं आते हैं, दिल्ली भी नहीं आते हैं और दिखाना भी चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप वीडियो कॉल की कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट उसमें चार्ज किया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था भी तो कहीं से चलेगी। जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनका घर परिवार है, चलो हमारा तो नहीं है, उनका तो है, तो वो सब चीजें, व्यवस्थाएं कहाँ से चलेंगी? तो उसी फीस जो हम लेते हैं छोटी मोटी, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली दूर बैठे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए एक फीस ली जाती है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मिथुन राशि वाली लेडीज हैं, वो कोई ना कोई नया सूट अपने लिए लेते हुए दिखाई दे रही हैं। ब्लू कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ इयररिंग्स, नेकलेस, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। कुछ शॉपिंग जैसा लग रहा है कि कुछ शॉपिंग आप करने वाले हैं, या जस्ट प्लान कर रहे हैं कि वो आप शॉपिंग करेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे भी इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। एनर्जी अगर देखें तो आपकी खुश एनर्जी है, किसी चीज के प्रति आप तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज के लिए आप खुश हैं, उत्साहित हैं, अच्छा लग रहा है। आपका फेस जो है वो पहले से ज्यादा खुश लग रहा है और किसी चीज को लेकर के आप काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं।
बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव इन रिलेशनशिप में थोड़ा सा वैसे तो पहले अच्छा चलेगा, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर जो है वो कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जिसपे आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा, उस गुस्से से उनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी, उसकी वजह से आप थोड़ा रोने लग जाएंगे या बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे और मतलब पैचअप हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ये जो हफ्ता है इमोशनल टर्मोइल जैसा हो सकता है, इमोशनली आपको आपकी रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। और प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों शांत नहीं हो रहे हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, और अचानक से होगा, एकदम अचानक वाला गुस्सा होगा, अचानक से शांत हो जाएगा, तो अगर इसको कंट्रोल कर सके, उनके कुछ कहने पे आप रिएक्ट ना करें, तो शांति से ये हफ्ता जो है वो गुजर सकता है। और प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से करते ही हैं, वो प्यार बना रह सकता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर इस समय में किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आ सकते हैं किसी चीज को लेकर के। अगर डिवोर्स वगैरह आपका चल रहा है तो किसी के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवाया जा सकता है, या किसी बहाने से वो भी आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए। काफी लोगों के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है। बात करें अगर फैमिली लाइफ की, हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, तो उनके बीच में किसी चीज को लेकर के आपकी बातचीत जो है वो बंद हो सकती है। आप बहुत कोशिश करेंगे पार्टनर से बात करने की, लेकिन वो आपको भाव नहीं देंगे या बात नहीं करेंगे। आपको ही कुछ है जो रोकेगा, उनका सही व्यवहार आपकी तरफ नहीं होगा, तो आप खुद ही रुक जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट फैमिली लाइफ में इस हफ्ते में आपको नहीं मिलेगा। बाकी बहन भाई और माता पिता इत्यादि की अगर बात करें, तो उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है फैमिली में, लेकिन वैसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी। वो आपको कुछ कह भी देंगे तो आप बुरा नहीं मानेंगे उनका, ऐसा मुझे इस समय में आपके लिए लग रहा है। अपने भविष्य को जान करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आता है, चलिए कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। प्रणाम गुरु माँ, आप सच बोलती हो बिना कुछ स्वार्थ के। आप समाज सेवा कर रहे हो। इस कलयुग में मुझे लगता है कि आप मेरे कृष्ण के द्वारा बात कर रहे हो। गुरु माँ, आप इतना सटीक कैसे बताते हैं? गुरु माँ, यू आर अ गॉड फॉर अस। गुरु माँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। गुरु माँ, थैंक यू फॉर योर ट्रू प्रिडिक्शन। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु माँ, आप जो भी बताती हैं सभी बातें सही होती है। कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं राशि बताते हुए। हैप्पी टीचर्स डे गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, जिंदगी का सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरु माँ, आपने जो बोला कि लक्ष्मी माँ का कृपा होगा, और मैं व्रत करने की सोच रही थी इस महीने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव। राधे राधे गुरु माँ, इस हफ्ते के लिए जो आपने बताया है, कुंभ राशि में कुछ चीज़ बिल्कुल सच है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। जय गुरु माँ, सच में आपकी बात सही है। मेरे हस्बैंड सच में हमसे दूर हैं और मेरी उंगली पर सच में चोट आई है। थैंक यू गुरु माँ, आपकी सारी बात सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सही हुई है। आपने कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है। गले में हल्का सा दर्द हो रहा है सितंबर 1 तारीख को, और मैं किसी धार्मिक जगह पे जा सकती हूँ और सेवा करने का योग्य दिख रहा है। आपने कहा था गुरु माँ, आपके साथ 100% सही हुए हैं। माँ, आप बहुत सटीक भविष्यवाणी बताती हो। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा गुरु माँ, आपने 100% सटीक बात है। जय हो गुरु माँ, आप सही बोलती हो एकदम। गुरु माँ, बिल्कुल सही बोलती हो आप। मेरी सिंह राशि है, हवन की बात कही है आपने, बिल्कुल सही है। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें बिल्कुल सच मैच होती हैं। आप जो बताते हैं बहुत अच्छी हैं गुरु माँ। सबसे अलग आपके बताए हुए राशिफल मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुरु माँ, आपने सही बोला। मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे को पता चल जाता है। गुरु माँ, मैं असम के विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे आपकी राशिफल का इंतज़ार रहता है। आप जो भी बताती हो वो सब मेरे से मैच करता है। अगले राशिफल में आपने बताया था वो सब सच होगा। गुरु माँ प्रणाम, आपकी मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ। मेरी राशि मिथुन है और जो भी आप बताती हो बिल्कुल वैसा ही होता है। बात करें अगर हम आपके करियर की, जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब पे कोई कार्य को आप फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। जो बहुत समय से अगर कोई पेंडिंग काम आपका
चल रहा था वो फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हल्कापन आप महसूस करेंगे कि चलो ये तो हमारी सरदर्दी जो थी वो हमने खत्म कर ली। ऐसा कुछ काफी लोगों के लिए एक तो ऐसा लग रहा है कि कोई माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं, कोई चीज को आप टाइम से खत्म करके काफी रिलैक्स फील कर सकते हैं। दूसरा, इस समय में कुछ जैसे ही आप कुछ खत्म करेंगे आप तो ये सोचेंगे कि रिलैक्सेशन आपको मिल गई है, लेकिन आपके जो सीनियर्स है, आपके जो बॉस है, वो आपको कोई और नया काम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, वही आपके सामने आ जाएगा। श्री गणेश उसका आपको इस हफ्ते में करना पड़ेगा। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो जितने भी लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। उनको ऐसा हो सकता है, एक तो अगर कोई ऐसी डील आपके सामने आ रही है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले पेपर वगैरह ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी साइन कीजिए, तभी डील कीजिए। कुछ ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति आपको आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है जानबूझ के। किसी से पैसा लेना था आपको, तो वो जानबूझ के आपको अटका रहा है। तो थोड़ा सा बिजनेस के रिलेटेड अगर देखें, थोड़ी अटकन जैसी लग रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है उस पे, कि जो सामने वाले कह रहे हैं आपके बिजनेस में एक्चुअली वो उसको मीन नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको डीले करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बात करेंगे। बिजनेस को क्यों डिसीजंस जो हैं वो अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से डिस्कस करके लें, अकेले कोई डिसीजन ना लें, वहां पे भी आपको नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मन कार्टून देखने में बहुत ज्यादा लगेगा। बहुत सारे कार्टून्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई एकदम जैसे मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, काफी बच्चों का ऐसा नजर आ रहा है। तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा तो डावाडोल आपकी स्थिति होगी। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी काफी बच्चे हो रहे हैं कि हमें सब आता है, हमने पढ़ लिया, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कुछ बच्चों में आ रहा है। कोई बड़े बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है, अच्छे से पढ़ेंगे भी, अच्छे से तैयारी भी करेंगे, वहाँ चीजें आपके लिए ठीक है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो इस समय में एक तो क्या है कि लेडीज को किसी तरीके की ब्लड रिलेटेड, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, एक ये प्रॉब्लम दिख रहा है। किसी को ब्लैक कलर के स्पॉट्स या मस्से, छोटे छोटे मस्से उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा उभर सकते हैं, या इस समय आपको नोटिस में आ सकते हैं। एक चीज ये दिखाई दे रही है। इस समय में चाइनीज फूड के प्रति आपका बड़ा लगाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा चाइनीज खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टमक जो है आपका अपसेट रहेगा। अल्सर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है जिसको, उसकी प्रॉब्लम ये बढ़ सकती है। नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो बहुत मिर्ची डाल के खाएंगे इस समय में, पता नहीं क्यों ऐसा आपको क्रेविंग हो रहा है। इस समय में फेदर्स आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। ऐसे पक्षी आपके आसपास आके बैठ सकते हैं जहां बहुत सारे फेदर्स वो छोड़ के जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा ही है। किसी तरीके का अलग सा बर्ड आपको दिखाई देगा, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। डेंगू से बच के रहेंगे, मच्छरों से बच के रहेंगे। वो किसी को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए, जो भी कष्ट है आपका दूर हो जाए, ऐसी भगवान जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।